हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली हमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आना है, प्रॉब्लम लिंक पे हमें क्लिक करना है। ये सब प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, आपको अभी नहीं पता है तो सिंपली आपको आना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे जैसे आप सर्च करेंगे, आपका प्रॉब्लम लिंक जो फर्स्ट लिंक आ रही होगी इस पर आप क्लिक करेंगे तो जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पे जीजी 160 पर फिर हमें क्लिक करना है। तो इसके बाद में स्टार्ट कोर्स का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। स्टार्ट कोर्स हम जैसे ही क्लिक करेंगे जीजी 160 की सारी प्रॉब्लम हमें शो कर रही होंगी, ठीक है। देन अभी स्टार्ट किया हमने कल से रिकर्जन एंड बैकट्रैकिंग की प्रॉब्लम, जो मॉड्यूल हमारा नया आया है उस पर रिज्यूम के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना, ठीक है। देन डे 76 इम्प्लीमेंट पावर वाली जो प्रॉब्लम है उस पर हमें क्लिक कर लेना है, प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड कर देना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख के समझते हैं एक्चुअली हमें करना क्या, ठीक है। इम्प्लीमेंट द फंक्शन पावर बी ई, जो दो पैरामीटर ले रहा है बी एंड ई, विच कैलकुलेट बी रेज द पावर ऑफ ई। एग्जाम्पल के लिए देख लो, बी की पावर ई हमें कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे पहला वाला, तो बी दिया होता 3 एंड ई दिया होता 5, तो 3 की पावर 5 में यहाँ पे कैलकुलेट किया 243, ठीक है। एंड आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही नंबर आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, यहाँ पर भी हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू थी उसके लिए हमने कैसे कैलकुलेशन किया होगा, यही अगर दिमाग में आ रहा तो बता दूं मैं। जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसका वैल्यू हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे कंस्टेंट दिए हुए हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी रेंज में होगी। जैसे बी का दिया हुआ -100 से लेके +100, ई का दिया हुआ -10⁻9 से लेके +10�9। एंड आइदर बी इज नॉट 0 और ई ग्रेटर देन 0, ठीक है। दोनों में से कोई सा एक 0 होगा, तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। कोई एक अगर 0 है तो दूसरा तो 0 से बड़ा ही होगा। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बी की पावर ई जो है वो भी 10⁴ से लेके मतलब दोनों रेंज में आएगा, माइनस और पॉजिटिव की। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो log n में से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम एंड स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटी हमें log n रखनी है। तो राइट साइड पे एडर पे आता है, जैसे हमें पता है कि हमें सॉल्व किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, हमें से log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो ऐसा रख रही थी कि अगर हमारी जो पावर है ई इक्वल टू 0 है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये रही, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आउटपुट होता है हमारा 1.0, ठीक है, सेमीकोलन। अब डाउन वैल्यू सेंड करनी थी, 1.0 कर दिया उसको। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, अब इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डबल और इसका नाम रख लेते हैं हम हाफ, ठीक है। हाफ पावर इसके हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब वो मैं समझाता हूँ आपको कैसे क्यों करने वाले। पावर यूटिल नाम से फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे, हमारा बी कॉमा ई डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हम पावर कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ़ ई mod बाई 2, ठीक है। ये अगर इवन है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा जो आउटपुट क्या करना होगा, हमें रिटर्न हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ। अभी कैसे होगा देखो, सिंपली क्या है कि हमारा जो इवन वाली कंडीशन के लिए हमारा क्या होगा, बी की पावर ई हो जाएगा, ठीक है। बी की पावर ई हो जाएगा एंड बी की पावर ई को हम लिख सकते हैं बी की पावर ई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बी की पावर ई डिवाइड बाई 2। तो ये हाफ हाफ हो जाएगी दोनों की पावर, इसलिए हमने हाफ पावर पहले निकाल ली है और उसका मल्टीप्लाई करके हम फुल पावर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एंड देन एल्स वाली कंडीशन आपको क्या करना है, सिंपल है, चीज़ तो आपको यही करनी है सेम, ठीक है। रिटर्न यही करना है अभी भी, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। देखो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा, सेमीकोलन लगा देते हैं। देन एल्स वाली कंडीशन में आपको सेम रिटर्न करना है, ठीक है। बस लास्ट में आपको मल्टीप्लाई बाय बी कर देना है, मल्टीप्लाई बाय बी एंड सेमीकोलन, ठीक है। ये हमारा टोटली इस फंक्शन का काम हो जाएगा। अभी ये हमने जो एक फंक्शन बनाया पावर यूटिल, अब इसका तो यहाँ पे हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया ही नहीं थी। यहाँ पे आ जाते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के काम करते हैं पावर यूटिल, ठीक है। ओके, पावर यूटिल पावर फंक्शन का हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, ये जो पावर यूटिल फंक्शन था वो यही फंक्शन यहाँ पे नहीं था। इसका कोड हम नीचे लिखेंगे, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी मैं इसमें बता दिया, पावर वाले फंक्शन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जो रिकर्सिव फंक्शन था उसका कोड था वो, ठीक है। पावर वाले फंक्शन की बात करें तो सेम चीज़, स्टार्टिंग की वाली कंडीशन सेम रहेगी, इफ इक्वल टू 0, ठीक है। एंड यहाँ से हम रिटर्न क्या करेंगे, वही सेम चीज़ रिटर्न करेंगे हम जो भी कर रहे थे, रिटर्न कर देंगे हमारा 1.0 सेमीकोलन। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो ई है, ठीक है, ई लेस देन 0 है हमारा, ठीक है, लेस देन ई लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे, और हम क्या करेंगे कि वेरिएबल मतलब बी इक्वल करेंगे हम बी माइनस, ओके सॉरी, बी इक्वल ही करेंगे, बी इक्वल 1 डिवाइड बाई बी, ठीक है। बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसको 1 के डिवाइड में जो आ जाएगा बी, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ लॉन्ग एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हमारे क्या हो जाएगा, माइनस का लॉन्ग, ठीक है, माइनस का लॉन्ग एंड यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके ई से, ठीक है।
ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद में हम यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अब हमारे जो पावर यूटिल वाला फंक्शन ने बनाया था अभी, ठीक है, जो हम बनाएंगे अभी पावर यूटिल, इसका स्पेस देखिए यूटिल कर लेता हूँ। पावर यूटिल वाले फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, बी और हमारा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, दोनों चीज़ें पास कर रहे होंगे। उसके बाद में ये हो गया, अगर एल्स वाली कंडीशन में जाता है तो सिंपली हमें यही सेम चीज़ रिटर्न करनी है, ठीक है। ये ऐसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एड जो एक्सपोनेंशियल है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, एक्स ई कर देंगे ओनली, ठीक है, क्योंकि हम अब रेसिप्रोकल है तो डायरेक्टली कर देंगे हम उसको। एंड देन यहाँ से आके अब यहाँ पे देखो जो मैं फंक्शन बताया था आपको, ये इसका हो गया। यहाँ पे एक प्राइवेट फंक्शन हम बनाएंगे, प्राइवेट फंक्शन में बना लेता हूँ जो हमारा पावर यूटिल रहेगा, ठीक है, जो हम बना रहे थे अभी। उसका नाम हम डबल वैल्यू वहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है, डबल वैल्यू हम रिटर्न कर रहे होंगे, नाम उसका हम वही रखेंगे पावर यूटिल, पावर यूटिल, ठीक है। और इसके अंदर प्राइवेट हमारे पास में क्या आ रहा होंगे, डबल आ रहा होगा, इस डबल में क्या आ रहा होगा हमारे पास में, बी आ रहा होगा, ठीक है, कॉमा एंड लॉन्ग लॉन्ग ई आ रहा होगा, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग ई आ रहा होगा हमारे पास में, ये 2 आ रहे होंगे, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग ई यहाँ पे तो इंट में है, लेकिन यहाँ लॉन्ग लॉन्ग क्या है ना, तो उसके लिए हम पहले से लेके चल रहे हैं, ठीक है। एंड कोड इसका हमारे पास कॉपी है ही, हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, विंडो वी दबाएंगे तो हमारे पास जितनी भी कॉपी हमारे पास है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा फंक्शन कॉपी जो था, ओके। यहाँ पे रिपीटेडली वही प्रिंट कर रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, छोटा सा तो कोड है हमारा। पहली वाली कंडीशन तो कॉपी कर ही लेते हैं ऊपर से, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने कॉपी कर ली यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है भाई, अब हमारा हाफ कैलकुलेट किया था ना, ठीक है, डबल हाफ इक्वल हाफ कैसे कैलकुलेट किया था, वापस इसी फंक्शन को कॉल किया था पावर वाले को, ठीक है, पावर यूटिल, मैंने इसी फंक्शन को वापस कॉल कर लिया था और इसके अंदर बी कॉमा ई डिवाइड बाई 2 मैंने पास कर दिया था, ठीक है। सेम चीज़ की इसका हाफ कैलकुलेट करने के लिए, हाफ कैलकुलेट होने के बाद में यहाँ पे कंडीशन आ रही थी कि अगर ई हमारा इवन है, ठीक है, ई डिवाइड बाई ई मोड बाई 2 है, ठीक है। इस कंडीशन में ये ओके, ई मोड बाई, यहाँ पे नॉट भी लगाना पड़ेगा, नॉट लगा दिया तो अब वो 0 ले लेगा, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ से हमने रिटर्न क्या किया था, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन लगाया, एल्स वाली कंडीशन में भी सेम चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं रिटर्न करने के लिए, ओके। यहाँ पे कॉपी करने के लिए आ जाते हैं एंड इसको कॉपी करेंगे और इसमें क्या करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई बाय बी कर देना नीचे बस, और ठीक है, आप मैंने किया मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसे मैं कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है इस क्वेश्चन के। सो क्यूइंग में हमारा कोड, लेट्स सी कि सिंपल टेस्ट केस को पास कर पाते हैं, रेडी फॉर इवोल्यूशन के लिए है। एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, ओके। यूटिल फंक्शन के नाम में मैंने कहीं गलती कर दी, ओके, यहाँ पर ये यूटिल हो जाता हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर भी गलती करती है देने में, आई पे क्लिक हो गया था मे बी वो, ठीक है। दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ मैं इसे, रेडी फॉर इवोल्यूशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी ये सिंपल टेस्ट केस वर्क करता है या नहीं। सो सिंपल टेस्ट केस का आउटपुट इसका आ चुका है, आउटपुट कुछ ज़्यादा गलत आ चुका है। लेट मी चेक इट वंस कि कहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। पावर वाले फंक्शन को मैंने सबसे ठीक लिखा हुआ है, वी इक्वल 1/2/t एंड लॉन्ग लॉन्ग ये माइनस में किया हुआ है, ई को हमने यहाँ पे रिटर्न पावर यूटिल पी कोमा ई एक्स पे किया हो, ठीक है। हाँ, इस वाली कंडीशन में भी हमने सेम चीज़ की हुई है, ठीक है। फिर एक बार इसके बाद आगे प्राइवेट फंक्शन बनाया, डबल पावर यूटिल बी और लॉन्ग लॉन्ग ई लिया है, इफ़ ई को 0 थे तो रिटर्न 1 कर दिया है। देन उसके बाद में अगर डबल और पहले हाफ कैलकुलेट किया ना पावर यूटिल फंक्शन को कॉल करके, उसके बाद में ई मोड बाय 2 चेक किया, हाफ हाफ रिटर्न कर दिया यहाँ से। सी तो सारी मैंने सही की, एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, लेट मी गिव 1 सेकेंड, इसको मैं एक बार 0 कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पे ठीक है, फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें मैंने ठीक ही लिखी है, ऑब्वियस सी बात है। दोबारा कंपाइल करता हूँ, प्रॉब्लम आ रही समझता है, पावर यूटिल पावर यूटिल पावर यूटिल, ओके। यहाँ पे चीज़ें तो ठीक ही लग रही हैं, लेट्स सी रेडी फॉर इवोल्यूशन के लिए आ गया एंड अब आउटपुट ठीक आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था मे बी, कि वो जो नोट मैंने लगाया तो ठीक से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। अब कर रहा है इक्वल टू 0 लगा के मैंने कंडीशन को चेंज कर दिया है एंड नाउ आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस उसने सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, ये रहा आपका सोल्यूशन कि कैसे मैंने इंटायरली इसको सॉल्व किया है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट लेवल ऑफ GFG 163 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वाचिंग।